हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से जम के तैयारी कर रहे होंगे रैंक की। तो दोस्तों, उसी टारगेट की तरफ आज अपना अगला कदम बढ़ाते हैं, जो हमें बताएगा कि कैसे एग्जाम में पेपर लिखना है। और आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, मैं आज लेके आया हूं आपके लिए सीए फाउंडेशन के एक ऐसे बच्चे की कॉपी जिसके लॉ में आए थे 100 में से 85, यानी 85 नंबर वो लॉ में लेके आया लगभग, है ना। पूरे में से पूरे नंबर ही आप मान सकते हैं। इतने नंबर लाना सीए एग्जाम में बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो उसकी एनालिसिस सबसे बढ़िया बात है, मैं आपको बताऊं कैसे लिखना है, जैसे मैं आपको वीडियो में बताता आ रहा हूं। लेकिन उससे भी शानदार बात यह है कि क्यों ना हम उस पेपर की एनालिसिस कर लें जिसमें बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स आए हैं लॉ में। राइट, तो देखो क्या लिखा है। सर, रेड पेन नहीं लिखना। राइट, किससे लिखेंगे? ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से आप लिखेंगे। रेड पेन को अवॉइड करना है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। ठीक है सर। सर बिल्कुल सही बात है। अगली बात, बच्चे के आए 86 मार्क्स। राइट, -1 कर रखा है। ठीक है, एग्जामिनर ने नोट भी दिया है कि -1 क्यों किया। क्वेश्चन नंबर 6 में के बी पॉइंट में उसने एक नंबर ज्यादा दे दिया, यदि 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन था तो उसने एक नंबर गलती से एक्स्ट्रा दे दिया। राइट, तो अगर आप देखेंगे उसके बाद जब आपको कॉपी मिलेगी तो कॉपी में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी। ठीक है ना, कि भाई मुझे ब्लैक पेन यूज करना है और ब्लू पेन ही यूज करना है, कोई बॉल पेन यूज करना है। ठीक है, जेल पेन का इस्तेमाल ना करें, रेड पेन तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह के आपको इंस्ट्रक्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं बिना किसी टेंशन के। साथ के साथ भगवान दिल में है तो भरोसा रखें, कॉपी पर ओम श्री जीसस 786 एटसेट्रा इस तरीके से बना के नहीं आए आप एग्जाम में। राइट, रीजन, ये स्पेशल मार्क्स माने जाते हैं। ठीक है ना, आप इसको कॉपी में बना के आएंगे तो अनफेयर मीन्स में माना जाता है। आप इस तरह के अनफेयर मीन्स ना करें एज पर द इंस्टीट्यूट गाइडलाइन। ठीक है, समझ चुके हैं सर। अब अगर आगे की तरफ बढ़े तो आपको नजर आएगा कि पहला टॉपिक जो बच्चे ने किया है वो सर सीधा सेक्शन बी को पिक कर रहा है। ठीक है जी, सीधा सेक्शन बी पिक कर रहा है, यानी कि लॉ का पेपर वो बाद में अटेम्प्ट कर रहा है, पहले वो अटेम्प्ट कर रहा है बी पार्ट। ठीक है, राइट, आप आराम से इसको, है ना, चेकआउट कर सकते हैं वो कैसे कैसे इसको अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लॉ के सेक्शन में। राइट, मई 2019 का पेपर है, आपके पास क्वेश्चन पेपर भी होगा और सॉल्यूशन भी होगा मई 19 का। राइट, नहीं है तो आईसीआई की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो देखते हैं उस बच्चे ने कैसे लिखा था एग्जाम में। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहली और खास बात जो मैं आपको हमेशा क्लास में बताता हूं, क्वेश्चन हमेशा कहां लिखना है। सर, क्वेश्चन हमेशा लिखना है पेपर के सेंटर पर। ठीक है ना, राइट, यानी कि पेपर के बीच में एकदम आप क्वेश्चन लिखेंगे, बिल्कुल बीच में। देखिए जैसे इसने लिखा है। फिर जो आईसीआई ने ये जो लाइन मार्क करके दे रखी है इसका इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो ये प्रोविजन इस तरफ लिख सकते हैं, सेक्शन का नाम इस तरफ लिख सकते हैं। ठीक है ना, कि मान लो सेक्शन 6 है, इस तरह के आप लिख सकते हैं। लेकिन बच्चे ने क्या किया है, प्रोविजन लिखा और उसको ऐसे अंडरलाइन किया, यानी कि ऐसे हाईलाइट किया। ठीक है ना, सबसे खतरनाक चीज, शुरुआत ही इतनी शानदार की है कि उस एग्जामिनर का दिमाग में, ठीक है, पॉजिटिव इमेज बन गई। एज पर सेक्शन 2D, यानी सेक्शन याद कर रखा है, यानी सेक्शन याद करने जरूरी है। राइट, समझ गए ना बात? सब बिल्कुल समझ गए। कंसिडरेशन का सेक्शन याद कर रखा है। दूसरी खास बात देखें, सबसे पहली बात ये, दूसरी बात ये, तीसरी बात, जो भी कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कर रखे हैं। कीवर्ड सारे के सारे आप ध्यान से देखेंगे तो अंडरलाइन है। राइट, चौथी बात, केस लॉ का नाम भी उसको याद है। ठीक है ना, यानी आप पहले क्वेश्चन में देखें तो उसने जबरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन की सारी वो चीजें इस्तेमाल कर रखी हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहली चीज, क्वेश्चन सेंटर में है, सेक्शन प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, सेक्शन को हाईलाइट किया गया है। राइट, जो कीवर्ड है उनको भी अंडरलाइन किया गया और केस लॉ भी लिखा गया है।
तो दोस्तों, जो मैं आपको हमेशा क्लास में स्टेप बताता आ रहा था वही स्टेप उसने फॉलो किया। मैंने आपको हमेशा बताया 2 स्टेप में आंसर देना है। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे लॉ को। तो स्टेप नंबर 1 में लॉ को एक्सप्लेन किया, उसकी डेफिनेशन दी। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आपको जो केस स्टडी पूछी गई है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर पूछी गई है तो उस केस स्टडी को लिंक करना है स्टेप नंबर 1 से। किस नाम से, इन द प्रेजेंट केस, इन द प्रेजेंट केस, किसमें ये हुआ है तो कंसिडरेशन मूव हो चुका है, और फिर उसके साथ ही आप क्या दे देंगे, कंक्लूजन दे देंगे एक्स और वाई में से कौन जीता, राइट। तो देखो इसी तरीके से बच्चे ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से आंसर दिया हुआ, प्रोविजन डिसाइड किया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 को उसने एनालिसिस नाम दिया और क्या लिखा, इन द गिवन केस, ठीक है, छोटेलाल हैज नॉट पेड द कंसिडरेशन बट हिज फादर हैज ऑलरेडी मेंशन द कॉन्ट्रैक्ट अबाउट द लैंड यूज बाय हिम, है ना, कि भाई वो लैंड यूज कर सकता है, नहीं कंसिडरेशन तो मूव हो चुका है किसी और के द्वारा भी, राइट। और फिर बाद में क्या दे दिया गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से कंक्लूजन दे दिया, देयरफॉर मिस्टर छोटेलाल कैन कैरी आउट द फार्मिंग ऑन द लैंड। सिंपल सी बात, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, उसी तरीके से मुझे एग्जाम में लिखकर आना है, राइट। दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, यानी क्वेश्चन 1 का पार्ट भी देखो, फिर से मिडल में लिखा है, सेंटर में, आंसर सेंटर में लिखा है। प्रोविजन यानी कंपनी लॉ क्वेश्चन है। सेक्शन देखो, फिर से सेक्शन याद, यानी कि दो जो बच्चे पूछते हैं सेक्शन याद करने हैं, नहीं करते, नंबर पूरे लाने हैं तो सेक्शन याद करने हैं, जी के पी एल घोट के पी लेने हैं। एज पर सेक्शन 399 आप जानते हैं कि मेमोरेंडम आर्टिकल पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, देखो उसने अंडरलाइन भी कर रखा है, और हम ये मान के बैठते हैं कि आपको उसकी नॉलेज है, आप उसे समझ भी चुके हैं और रीड भी कर चुके हैं, ठीक है। पहले 39 बता दिया, 399, उसके बाद उसने बताया डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, फिर उसने इंडोर मैनेजमेंट के डॉक्ट्राइन को एक्सप्लेन किया प्रॉपर तरीके से, राइट। ये मैंने स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में जो केस पूछा गया उसकी एनालिसिस बता दी, इन द अबव केस, इन द प्रेजेंट केस, है ना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर दी गई है, इसलिए रिजोल्यूशन कंपनी का पास हो चुका है, कंक्लूजन लिखा, देयरफॉर कंटेंशन ऑफ द सिंडिकेट लिमिटेड इज नॉट करेक्ट एंड हैज टू पे द बैक लोन, यानी लोन उसे चुकाना पड़ेगा। यानी कि अगेन सेक्शन भी याद है, ठीक है, कोई केस लॉ था तो वो भी याद कर लिया, राइट। इंडोर मैनेजमेंट को मैंने आपको बताया ही था, लिम्का वाला, है ना, लिम्का वाली वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाया था कि बिल्कुल वो इसने एक्सप्लेन कर रखा है और कंक्लूजन दे दिया। फिर 1 के सी में अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है थ्योरी का, ठीक है ना। वेरियस इंप्लाइड वारंटी, वो पूछ रहे हैं इंप्लाइड वारंटी क्या है, ठीक है। सेक्शन याद हो तो बहुत बढ़िया बात है, सेक्शन याद नहीं है तो सीधा सीधा आप इंप्लाइड वारंटी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले उसने क्या प्रेजेंट किया है, डायरेक्ट थ्योरी के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सीधा डायग्राम प्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे इस बच्चे ने किया, बहुत ही बढ़िया। वेरियस इंप्लाइड अथॉरिटी आर, एक, फिर डब्बा बना दिया, बादल बना दीजिए आप, है ना, जैसे मैं आपको कर रहा हूं ना, ठीक है, फिर ये डब्बा बना दिया, डब्बा बना दिया, 4 उसको पता ही है इंप्लाइड अथॉरिटी होती है, आपको भी पता ही है, इंप्लाइड वारंटी सॉरी। तो चारों को पहले एक बॉक्स में बनाया, बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया कि हम ये 4 लिखने वाले हैं, ठीक है। फिर मार्जिन के इधर 1 2 3, उसके बाद वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ ट्रेड, ये लिखा, अंडरलाइन किया, आप चाहें तो बिल्कुल इसकी तरह बॉक्स भी बना सकते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया। नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ, सेम दूसरे पॉइंट पे, सेम तीसरे पॉइंट पे, जहां पर एग्जाम्पल की जरूरत है वहां पे आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल देंगे। अगर केस लॉ याद है तो केस लॉ जरूर बताएं, ठीक है ना। डिस्क्लोज द डेंजर नेचर ऑफ गुड्स, राइट, फिर इसका केस लॉ आप दे दे, प्रीस्ट वर्सेस लेस वगैरह, जैसे मैंने आपको केस बताया था, अगर आपको कुछ याद है तो आप उन्हें जरूर लिख के आए। फिर सेक्शन 17 सीधा क्वेश्चन आया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर, क्या लिखा है देखो, फिर से बच्चे ने क्या लिखा है, सेक्शन कोड, यानी आप कॉपी देख रहे हैं टॉपर की, हर क्वेश्चन में सेक्शन बताया गया है। एज पर सेक्शन 17 किसका, पूरी बात लिखी है उसने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मियर साइलेंस, ठीक है ना, इफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ पर्सन इज नॉट फ्रॉड, चुप रहना फ्रॉड नहीं होता, बट इसके क्या है, कुछ केसेस हैं, राइट, जहां पर ये फ्रॉड होगा, इट हैज फ्रॉड इन द सर्टेन केसेस, यानी कुछ एक्सेप्शन। पहला देखो मार्जिन के इस तरफ लिखा है, ड्यूटी टू स्पीक, फिर उसने उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हाईलाइट किया है, पैराग्राफ छोटा, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ए पॉइंट,
है ना, ये याद ही होंगे आपको। विद सीक्रेट कोड मैंने आपको याद कराया था, कॉन्ट्रा सेंटमेंट ये। और फिर दूसरा क्या है, वेयर साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच, यानी सेक्शन 17 के अंदर उसने सारी बातें बता दी। और यहाँ पर केस लॉ भी दिया है। केस लॉ याद नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल करके आप उसको दे सकते हैं। इसका केस मैं आपको बता ही चुका हूँ जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। इफ यू डू नॉट डिनाई, अगर तुम मना नहीं करोगे मैं मानूंगा कि पेंटिंग है ना इम्पोर्टेड है, डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द पेंटिंग, इट विल अमाउंट टू फ्रॉड, क्योंकि यहाँ उसकी साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच बनती है, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। सेम सेम, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, हर क्वेश्चन में सेम प्रेजेंटेशन है, फिर से बीच में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ एस पर है ना एलएलपी एक्ट ये लिखा, फिर सीधा सीधा पूछा कि एलएलपी के फीचर बता दो, 5 लिमिटेड लाइबिलिटी बता दिया, शॉर्ट पैरा में एक्सप्लेन कर दिया, सेपरेटिंग एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल पर्सन, शॉर्ट पैरा में एक्सप्लेन कर दिया, बॉडी कॉर्पोरेट साथ में हाईलाइट करते चले गए, ठीक है सर, मजा ही आ गया। 3A, फिर अगला क्वेश्चन आया, राइट। अब अगर सेक्शन याद नहीं है आपको, सेक्शन याद नहीं है तो कैसे लिखूंगा, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। सेक्शन याद है तो बहुत बढ़िया, कपल सेक्शन है, ठीक है। नोटिस, उम्मीद है आपको इसका सेक्शन याद होगा, तो ध्यान से इसको सेक्शन को याद करके लिखेंगे, एज पर सेक्शन दे देते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नहीं याद है तो बिल्कुल ये लिखेंगे जो लिखा है। नोटिस टू वन पार्टनर याद आ गया होगा, कपल सेक्शन के नाम से मैंने आपको ये याद कराया था, राइट। माना जाता है नोटिस टू पूरी फर्म को दे दिया गया है, साथ में क्या कर दिया गया, अंडरलाइन कर दी गई इंपॉर्टेंट बात, बट ये एक्सेप्शन है जो हमने पढ़े थे, ठीक है, वो मैंने इसका एक एक्सेप्शन बता दिया। साथ साथ दूसरे क्वेश्चन को भी ऐसे लिखा गया है, पार्टनरशिप, ठीक है ना, ट्रू टेस्ट के बारे में, राइट। ट्रू टेस्ट आपको बताइए, पहले उसने क्या लिखा, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप बना, तीनों चीजें मैंने आपको बताई थी ट्रू टेस्ट के बारे में, है ना, बहुत डिटेल में, पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर ही डेडिकेटेड था। एक तो एग्रीमेंट होगा, राइट, फिर प्रॉफिट शेयरिंग होगा, और सबसे खतरनाक बात, ठीक है ना, लेकिन हम ये मानते हैं कई बार प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप नहीं माना जाता इन केसेस में, लेंडर ऑफ फंड्स, ठीक है, डिसीज पार्टनर के जो लीगल हेड्स हैं, राइट, ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं माना जाता, लेकिन बट दिस इज द ओनली प्राइमा फेसी एविडेंस, ये सिर्फ प्राइमा फेसी एविडेंस है। फिर क्या किया, म्यूचुअल एजेंसी। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो बच्चे ने भी लगभग 2 पेज का इस्तेमाल किया, देखो पेज से शुरू किया, राइट, पहला पेज पूरा लिखा शॉर्ट पैराग्राफ पॉइंट्स में, दूसरा पेज भी लगभग पूरा लिख दिया। एक चीज आपने और ऑब्जर्व की होगी, जब भी नया क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन शुड स्टार्ट, बच्चे ने ये किया है, इस बच्चे ने स्टार्ट किया फ्रॉम न्यू पेज, ठीक है ना। देखो अब नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्ट हो गया, ठीक है, राइट, फिर उसने एक्सेप्शन लिख दिए और सीधा आंसर लिख दिया कि भाई आपके पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट तो पर्सनली ही निभाने पड़ेंगे। फिर नया क्वेश्चन अगले पेज से, क्वेश्चन 6 का ए, एज पर सेक्शन 16, याद आ गया ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस की बारे बात करी, ठीक है। फिर सिंपल पॉइंट नंबर 1, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस पे रिलेशनशिप होगा तभी तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, एक बंदा डोमिनेट करने के विल पे होगा, दूसरा अनफेयर एडवांटेज उठाएगा, उसने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो उसने अगला क्वेश्चन इस पेज से स्टार्ट नहीं किया, इस पेज पे लाइन खींच दी सीधा, और आप एग्जाम में लिख सकते हैं अगर मन में डर हो तो PTO, प्लीज टर्न हो, यानी एग्जामिनर को आपने बता दिया अगले पेज से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन 6 उसने नए पेज से स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो हम भी उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को नए पेज से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन आपको बताइए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बारे में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म कंपलसरी, आपको पता है कौन सेक्शन है, सेक्शन 69, गाना गाया था हमने समर ऑफ 69, राइट। बच्चे को सेक्शन याद नहीं है तो उसने क्या लिखा, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म कंपलसरी, आपको सेक्शन याद है इसलिए और नंबर मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। क्या होगा अगर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा, नो सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, पहले ऊपर ऐसे बता दो, अगर टाइम है तो, टाइम नहीं है तो सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। पहला, कोई केस नहीं कर सकता थर्ड पार्टी के खिलाफ, थर्ड पार्टी केस कर सकती है, ठीक है। दूसरा, 100 रुपए से ज्यादा की सेट ऑफ नहीं कर सकते आप, राइट, हाँ आप डिसोल्यूशन जरूर करा सकते हैं, तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके आप डायग्राम बना दे, उसके बाद पॉइंट वाइज मैंने एक्सप्लेन कर देंगे, लिखिए बात।
मोर देन 100, फिर इसको हाईलाइट किया, ठीक है, थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है। फिर 6 का सी क्वेश्चन हमने, अब देखो उसको सेक्शन याद है, तुझे पता है सब्सिडरी होल्डिंग है ना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपीसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन बच्चे ने बहुत बढ़िया तरीके से याद कर रखा है, सेक्शन 247 सब्सिडरी वाली बात, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है मोर देन हाफ द टोटल शेयर कैपिटल, और हमें अब क्या लिखना है, टोटल वोटिंग पावर। तो शेयर कैपिटल की अमेंडमेंट क्या हो चुकी है, वोटिंग पावर हो चुकी है, दूसरा और तीसरा पॉइंट, ठीक है ना, सेम है। अब ये एग्जांपल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मैं आपके साथ लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं, आपको याद होगा, चटपट कुटकुटे कुटकुट इस तरीके से मैंने आपको बताए थे। ए ने बी के, है ना, ए बी की होल्डिंग कंपनी है, ए सी की भी होल्डिंग कंपनी है, बी ने 30% ले रखे हैं, इसके 30% ले रखे हैं, तो क्या ए डी की होल्डिंग हुई नहीं हुई, जी हाँ, ए डी की होल्डिंग कंपनी कहलाई जाएगी। बिल्कुल डिटेल में आपको लेक्चर में डिस्कस किया था, आपको याद आ गई होगी बात कि ए बी को बोलेगा, बी बोलेगा 30% वोट कर दे, फिर सी को बोलेगा, सी को करना पड़ेगा, सी बोलेगा 30% वोट कर, टोटल 30% को अपनी पावर इस्तेमाल कर सकता है। सेम जो ऊपर डायग्राम बनाया है, ठीक है ना। तो पहले उसने लॉ को एक्सप्लेन किया, स्टेप नंबर 1 में क्या किया, स्टेप नंबर 1 लॉ को एक्सप्लेन किया, एग्जामिनर को विद एग्जाम्पल और विद डायग्राम, कि इस तरीके से ए भी होल्डिंग मानी जाएगी डी की। अब क्वेश्चन सेम था, उसने एनालिसिस में यही बताया, इन द अबव केस आल्सो, जो क्वेश्चन मुझे रखा है, जोवियल लिमिटेड जो है डिलाइट की सब्सिडरी है और वो इसकी है, उसके फिर उसने इस तरह के होल्ड कर रखे हैं। सो हमने कंक्लूजन क्या लिखा, देयरफॉर जोवियल लिमिटेड विल आल्सो बी कॉल्ड द होल्डिंग कंपनी ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड। डायग्राम को, है ना, इस तरीके से बनाकर, राइट। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी किस तरीके से प्रेजेंट करना है। इस तरीके से प्रेजेंट करके बच्चे को पूरे नंबर मिले हैं बिना किसी टेंशन के। यानी कि अगर हम देखें सर, अगर हम देखें तो क्या बातें, है ना, हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली बात यानी कि बेस्ट प्रेजेंटेशन, हाउ टू राइट इन एग्जाम, कैसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात जो हमने इस टॉपर बच्चे की कॉपी में ऑब्जर्व करी, सेक्शन लिखना मस्ट है, ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। मैक्सिमम उस बच्चे ने सारे सेक्शन याद कर रखे, सिर्फ एक दो क्वेश्चन को छोड़कर। दूसरी बात प्रेजेंटेशन की, आंसर किस में देना है सर, आंसर इन 2 स्टेप्स, राइट। 2 स्टेप में आंसर देंगे, कैसे कैसे आंसर देंगे सर, शॉर्ट पैरा या फिर पॉइंट वाइज, ठीक है ना। तीसरी जरूरी बात, आंसर नंबर जो होगा वो कहां लिखना है, इन सेंटर यानी मिडल ऑफ द पेज। जो आईसीआई की बुक में मार्जिन दे रखा है उसमें क्या लिखेंगे, 1 2 3 नंबर लिखेंगे। चौथी खतरनाक बात, क्या करना है, हेडिंग्स जो भी आप लिख रहे हैं उन्हें हाईलाइट करेंगे, ठीक है ना, या फिर जो भी आप केस लॉ लिख रहे हैं उन्हें आप प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करेंगे, ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन कर दें या ऐसे डब्बे पैक कर दें जैसे उस बालक ने कर रखा है। पांचवी मजेदार बात, एग्जाम्पल, है ना, जरूर देंगे, हेडिंग को हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, एग्जाम्पल दें, ठीक है ना, या फिर आप उसका डायग्राम बनाए जैसे होल्डिंग सब्सिडरी में उसने बना रखा था, ठीक है ना, राइट। डायग्राम, एग्जाम्पल और केस लॉ के थ्रू बताएं। और आखिरी बहुत ही मजेदार बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कीवर्ड्स जो हैं, कीवर्ड्स जो लॉ के बीच में भी आपने लिखे हैं, आप खुद भी आपने केस लॉ को डिस्कस किया है, उन्हें अंडरलाइन जरूर करें, तो अगर आप ये एनालिसिस, है ना, करेंगे, आपने अगर देखी होगी ध्यान से इस कॉपी को, तो ये मेन पॉइंट हमारी नजर में आते हैं
कि एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए इन बातों का इस्तेमाल करना है। सेक्शन जरूर 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 याद करें, आंसर को 2 स्टेप में लिखें, प्रोविजन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करें, बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर या क्वेश्चन नंबर मिडिल में लिखना है, हेडिंग्स को हाईलाइट करनी है, चाहे डब्बे में पैक कर दें, मेन कीवर्ड्स को भी अंडरलाइन करेंगे। केस लॉ, जैसे उसने पहले क्वेश्चन में लिखा था चिनाया वर्सेस रमाया, उसे एक ही याद है पर लिखा जरूर, ऐसे ही आपको केस लॉ भी याद रखने हैं। सेक्शन 399 247 सारे सेक्शन लगभग आपको याद करने ही करने हैं। डायग्राम प्रेजेंटेशन करेंगे, अगर समझानी है कोई बात तो बहुत जरूरी एग्जाम्पल लिखेंगे और है ना अंडरलाइन करते जाएंगे मेन मेन बात को। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे इस बच्चे ने प्रेजेंट किया जिसके 85 मार्क्स आए, आप हर क्वेश्चन को इसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे और आपके भी आएंगे पूरे में से पूरे नंबर। तो मिलूंगा नए लेक्चर में एक नए ज्ञान के साथ, एक नए कहानी के साथ। तब तक आपको करना क्या है, सिर्फ पढ़ते रहना जितना भी टाइम है पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना और मुझे दुआओं में याद रखना।